Good morning, everyone. Today we are going to start history. That is, the topic is work of the saints. Saint means साधु, religious जो priest होते हैं, वो उसका मीनिंग होता है saint. And see, here we will start the tradition of the saints that began in the Maharashtra, which Sri Chakradhar, Sant Namdev, Sant Gyaneshwar, Sant Chokamela was continued by the saints coming from the various strata of the society. See, these are the sons which started, मतलब स्टार्टिंग में ये संत थे जो श्री चक्रधार से स्टार्ट होते होते स्लोली आपको बहुत सारे नीचे नाम आएंगे और you just read it with me and later on in this lesson only we will describe their life or I will explain the rest of the what was their main uh, you can say वो लोग किस चीज़ में वो लोग का मेन मोटिव क्या था उन लोगों ने मेन वो लोग किस वजह से फेमस हुए थे ये सारी चीज़ें मैं आपको फॉलो अप करती हूँ ठीक है नाउ सी फर्स्ट वी विल just read this. In this group of sons are included Sant Goroba, Sant Savata, Sant Nahari, Sant Eknath, Sant Sheikh Mohammed, Sant Tukaram, Sant Niloba, etc. And similarly, there are some female sons, that is Janabai, Surayabai, Nirmalabai, Muktabai, Kanopatra, and Sant Bahinabai Shurkar are also included. These names are little tough, but still, this is our history. ये हमारी हिस्ट्री में थे हमारी हिस्ट्री में है और इनको इनके बारे में हम पढ़ रहे हैं अभी और कुछ ना कुछ किया हुआ है कुछ ग्रेट किया हुआ है कुछ अच्छा किया हुआ है जिसके लिए ज़रूरी है हमारा इनको पढ़ना इनके बारे में जानना दे थॉट पीपल वेरियस वर्चूज विथ लाइक कंपैशन नॉन वायलेंस charity service equality and brotherhood these are the things which they taught us that it non violence मतलब मारपीट नहीं करना है वायलेंस से नहीं जितना हो सके उनको प्यार से हर चीज़ को हैंडल करना है ओके कंपैशन चैरिटी एक दूसरे को हेल्प करना चैरिटी देना हमारे लिए कितना ज़रूरी है कितना फ़ायदा होता है और कितनी अच्छी चीज़ है वो सारी चीज़ें इन्हीं लोगों ने हमको सिखाई है इक्वालिटी किसी को रिलीजन किसी को अमीर गरीब नहीं है कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है कोई यहाँ पर नहीं सारे जो इंसान है वो सब एक जैसे है दिस इज़ अवर इक्वालिटी सर्विस brotherhood means भाईचारा ओके नो वन इज इंफीरियर नो वन इज सुपीरियर कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है ऑल आर इक्वल सब क्या है सेम है सच वॉज द सेंटिमेंट दैट वॉज क्रिएटेड बाय सन्स इन द माइंड्स ऑफ पीपल सिमिलरली समर्थ रामदेव ऑल्सो रेंडर्ड इज वर्क इन महाराष्ट्र दीज आर द संत फ्रॉम महाराष्ट्र ये सारे के सारे संत कहाँ के हैं महाराष्ट्र के हमारे हम शिवाजी महाराज के बारे में पढ़ रहे थे वो भी महाराष्ट्र के थे नाउ दिस संत आर ऑल्सो फ्रॉम महाराष्ट्र सी नाउ यू विल सी दिस द पिक्चर इज ऑफ संत नामदेव वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ विठल विठल कौन है विठल एक गॉड है गॉड विठल के वो क्या थे डिवोटी थे मीन्स उनके फॉलोवर थे उनको मानते थे वो और वो एक नारासी विलेज के थे He composed numerous songs in praise of God, performed kirtan songs and story based on the religious theme everywhere and brought about general awakening among the people. See, this fellow, this Sant Namdev was from Narasi and he was a follower of God Vittal. वो उनकी तारीफ में गॉड की तारीफ में गाना नहीं सॉन्ग्स मीन्स गाना ही होता है एंड स्टोरीज और कीर्तन करते थे वो भजन कीर्तन करते थे मीन्स हमारी तरह सॉन्ग नहीं रैप वगैरह नहीं गाते थे वो कीर्तन करते थे सो एवरीवेयर ही ब्रॉट जनरल अवेकनिंग अबाउट द पीपल ये उनका इस भजन और इस कीर्तन से उनका जो मेन वो जनरल अवेकनिंग वो ला पाए हमारे पीपल में अपने पीपल में ही मूव्ड ऑल ओवर महाराष्ट्र टू स्प्रेड भगवत धर्म एंड थॉट द पीपल डीप डिवोशन ऑफ गॉड सी उन्होंने गॉड के लिए सबको डीप डिवोशन उनको बताया और उनको भगवत धर्मा के बारे में बहुत कुछ उनको बताया गया ओके उन्होंने लोगों को बताया लोगों को फॉलो करने के लिए उनके बारे में जो चीज़ें लोगों को नहीं मालूम थी वो गॉड के बारे में उन्होंने बताया उनके जो ट्रस्ट है गॉड पर डिवोशन जिसको बोलते हैं वो किस तरीके से है और किस तरीके से करना चाहिए किस हद से करना चाहिए किस लिमिट तक करना चाहिए उन्होंने वो सारी चीज़ें लोगों को सिखाई He instilled in them the desire to protect their religion
और उन्होंने बहुत लोगों को इंस्टिल किया, मतलब बताया कि अपने रिलीजन को कैसे प्रोटेक्ट करना है। बहुत वो उस टाइम पे बहुत चीज़ें ऐसी आती थी जिस वजह से हम अपना रिलीजन सब लोग चेंज कर लेते थे या फिर अपने रिलीजन पर ध्यान नहीं देते थे। उन्होंने उसकी स्टडी की और उसके बारे में लोगों को बताया, जागरूक किया। Sant Namdev later traveled all over India spreading the message of humanity. He traveled to Punjab and spread the message of equality among the people there. He composed songs in Hindi. Even today, some of his words are included in Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhs. His songs are still sung all over Maharashtra with great love and devotion. See, he was from Maharashtra. He was great devotee of Vittal, but still he spread that ऑल ओवर इंडिया। वो पूरे इंडिया में गए, पूरे इंडिया में काम किया इसके ऊपर। इसके बाद वो पंजाब में गए, वहाँ पर भी उन्होंने इसके ऊपर काम किया, जिसका जीता जागता सबूत आज भी आपको गुरु ग्रंथ साहिब मतलब होली सिख लोगों की जो होली बुक है उसके अंदर उनके कीर्तन और उनके जो उनका जो वर्सेस है, मीन्स जो हम आयत बोलते हैं अरबी में, जो sentences है वो still there, it is there in Guru Granth Sahib. So he was a great person with great qualities, and he spread great love and devotion all over India, not only in Maharashtra. Now see this is Sri Chakradhar Swami. Sri Chakradhar Swami was originally a prince from Gujarat. वो एक prince थे, राजकुमार थे. He came an ascetic and came over to Maharashtra. He moved all over Maharashtra preaching equality. He did not believe any discrimination based on gender or caste. So several men and women became his follower. The sect he established is known as Mahanubhav sect. Memorable incidents from his life have been compiled in a book titled Leela Charitra. See, वो किसी आदमी को, औरत को, मतलब आदमी को प्रियोरिटी देते थे, औरतों को इंफीरियर समझते थे, ऐसा नहीं था। वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे एंड अभी भी इसीलिए उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे। अभी भी उनका क्या है, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था महानुभाव, और उनका मेमोरेबल इंसिडेंट जो भी उनकी लाइफ से रिलेटेड थे वो सारे आज भी एक लीला चरित्र की एक बुक में लिखे गए थे। नाउ ही इज़ द नेक्स्ट सेंट ज्ञानेश्वर। फैमिली बिलोंग टू आपेगांव, जगह का नाम है। निवृत्तिनाथ एंड सोपनदाव वर इज ब्रदर, उनके भाइयों का नाम है। मुक्ताबाई उनकी सिस्टर है। Bigoted man of the time used to look down upon these children because they were of the offspring of a sannyasi. It happened like this: their father took sannyas and retired from worldly life. As a sannyasi, he left home, but later on, obeying the order of his guru, he returned home and started living with his wife. Their 4 children were born afterwards. The narrow-minded religious leader did not think it right that a sannyasi should have children. People persecuted these children and banished them from their community. See, at that time what happened? और लोग संन्यास ले लेते थे दुनिया की लाइफ से और भगवान के लिए वो अपने आप को अपनी ज़िंदगी जीने लगते थे। तो इन्होंने भी वही किया। लेटर ऑन जब उनके गुरु थे उन्होंने बोला कि नहीं, ये चीज़ गलत है, आपने जिससे शादी की है आपको उनके पास जाना चाहिए और उनके साथ आपको रहना चाहिए। तो ये वापस वहाँ पे गए। वो शादी के बाद उनको 4 बच्चे होते हैं जिसका नाम ऊपर बताया गया है, संत ज्ञानेश्वर, उनके 2 भाई और उनकी एक सिस्टर मुक्ताबाई। तो लोगों ने क्या किया, बिकॉज दिस पीपल वर नैरो माइंडेड, उनको जो उनकी प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, रिलीजियस लीडर जो थे उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं थी, तो उन लोगों ने इनको बैनिश कर दिया, मतलब बैन कर दिया। नहीं देखना है, नहीं देखना, ये चिल्ड्रन, ये बच्चे नहीं, मतलब वो लोग हमारी सोसाइटी में नहीं आते। उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी से उनको बैन कर दिया। वंस ज्ञानेश्वर वेंट राउंड द टाउन बेगिंग फॉर आर्म्स, बट नो वन वुड गिव हिम एनी आर्म्स। He had to listen to abusive language instead. वो वहाँ से कुछ मांगने के लिए पूरी सोसाइटी में जाते हैं, वहाँ से खाना, तो कोई उसको देता नहीं है, बिकॉज दे हैव बैंड दिस पर्सन फ्रॉम द कम्युनिटी। अब वो छोटे थे उस टाइम पर। Young Gyaneshwar was deeply pained by this incident. He entered his hut and locked the door from inside to grieve over his lot. जिस वजह से उनको बहुत वो सैड हो गए और बहुत उनको रोना आया। ग्रीव मीन्स बहुत सैडनेस में थे। Muktabai came and knocked the door. She said, "Open the door." Gyaneshwar, how can we remain drowned in our own sorrow? We will look then to the welfare of the world. These words of sister gave new hope to Gyaneshwar.
सी व्हाट हैपन, उनकी सिस्टर ने उनको मोटिवेशन दिया कि देखो आप दरवाज़ा खोलो, हम अपनी ही चीज़ में अब अगर हम डूब जाएंगे तो हम दुनिया को कैसे बचाएंगे। देन ये चीज़ से उनको बहुत इंस्पिरेशन मिला और उन्होंने दुनिया के वेलफेयर के लिए काम करना शुरू किया। दिस वर्ड्स ऑफ हिज सिस्टर गेव द न्यू होप टू ज्ञानेश्वर। He forgot his personal sorrow and started his work. Everywhere the poor and backward people were being oppressed in the name of the religion, Gyaneshwar went among the people and taught them to have faith in the God. Now वो सारे गरीबों के पास जाने लगे, बैकवर्ड पीपल के पास जाने लगे, उन्होंने मतलब उनको बोला कि आपको गॉड में बिलीव करना चाहिए, उनको डिवोशन सिखाया कि आपको कैसे आपको अपने गॉड को ट्रस्ट करना है। ज्ञानेश्वर वेंट अमंग द पीपल एंड टॉट देम टू हैव फेथ इन देयर गॉड, गिव इक्वल ट्रीटमेंट टू ऑल, help those in trouble and allay their misery. This was the gist of his advice to the people. Gyaneshwar words were heard in every nook and corner of Maharashtra for the last 700 years. उन्होंने जो कुछ भी सिखाया वो सारी चीज़ें हर एक एक नुक्कड़ और हर एक एक गली में मिलती थी महाराष्ट्र के। ओके, इन दोज डेज और रिलीजियस टीचिंग वॉज कन्फाइज टू संस्कृत बुक। जब भी संस्कृत की बुक चलती थी तो उसके अंदर है सारी चीज़ें। द लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल इन एवरी डे यूज वॉज मराठी, और वहाँ पर जो लोग यूज़ करते थे महाराष्ट्र में वो मराठी यूज़ करते थे। ज्ञानेश्वर रोट इज आउटस्टैंडिंग बुक ज्ञानेश्वरी इन मराठी। फिर उन्होंने क्या किया, अपनी एक बुक लिखा जिसका नाम ज्ञानेश्वरी था मराठी में। He thus opened wide for his Gyaneshwar, for deeply pained by this incident, he entered his heart. अच्छा, this is, अच्छा ये 2 बार यहाँ पे पोस्ट हो गया है, एक ही चीज़ है, सेम चीज़ पोस्ट हुई है। सो मिडल वन आई एम नॉट रीडिंग। द नेक्स्ट इज he thus opened wide for his people the doors of knowledge, where he preached the idol of brotherhood among all men. At a very early age, at Alandi near Pune, Gyaneshwar took samadhi, that is, put himself in a trance from which he never came out. Even today, on the 11th day of Ashad and Kartik, legs of pilgrimage go to Alandi Pandari with devotion. उन्होंने भाईचारा सिखाया, लोगों के एक दूसरे के बीच में प्यार बनाया, और फिर बहुत कम एज में वो अलांदी में क्या हो गए, पुणे के पास जो जगह है अलांदी, वहाँ पर उन्होंने समाधि ले ली। आज भी बहुत लोग वहाँ पर जाते हैं। 11वें दिन, आषाढ़ और कार्तिक के 11वें दिन वहाँ पे पिलग्रिम्स चलते हैं। जैसे हज पे जाते हैं और केदारनाथ पे पिलग्रिम्स पे जाते हैं, वैसे लोग आलांदी और भंडारी में भी जाते हैं। Now here is Eknath. Sant Eknath carried on the work started by Sant Namdev and Sant Gyaneshwar. He lived in Paithan. He preached that the way to reach God was through devotion, that is Bhakti Marg. He wrote numerous religious songs, abhangs, ovis and the baruds. He advised to the people was not to accept any distinction of the high and low. He made friends with the poor and the downtrodden and taught them devotion to God. See this, whatever Sant Gyaneshwar did, whatever Namdev did, this Sant Eknath started that only. वो आगे उसी के ऊपर काम करने लगे। उन्होंने भक्ति मार्ग का रास्ता दिखाया। उन्होंने बहुत सारे रिलीजियस सॉन्ग लिखे, जैसे अभांग्स, बरूद्स, और मतलब उन्होंने गरीब लोगों पे काम करना शुरू किया, जैसे नामदेव, संत नामदेव और संत ज्ञानेश्वर करते थे। ओके, ही स्प्रेडेड लव, और जो एनिमल्स के ऊपर भी उन्होंने मतलब मारना नहीं है, उनको भी ट्रीट करना है अच्छे से, ये सारी चीज़ें उन्होंने लोगों को सिखाने लगे। एंड वन डे व्हाट हैपेंड, ही वाज गोइंग टू द रिवर गोदावरी फॉर बाथ। इट वाज नोन एंड वेरी हॉट डे, द सैंड bad along the river side was very hot too. There he saw that one child was there. बहुत गर्मी थी और वो नहाने जा रहे थे, तो वो बच्चा क्या था, गर्मी की वजह से बहुत रो रहा था। और उन्होंने आजू बाजू देखा तो उनको कोई पेरेंट दिखाई नहीं। उन्होंने क्या किया, वो बच्चे को उठा लिया, उसको उसके आंसू पोछे और घर लेके चले गए। इन दिस वे, बाय हिज पर्सनल एग्जांपल, एकनाथ इम्प्रेस द मैसेज ऑफ लव इक्वालिटी ऑन द माइंड्स ऑफ पीपल। सी, बिकॉज दैट he took that child at home, this shows he expressed, he impressed that the message of love and equality in the minds of the people. Now this is Sant Tukaram. Two great saints, Tukaram and Ramdas, lived in Shivaji time. Tukaram came from Dehu near Pune. He owned a farm and also a grocery shop. See, वो पुणे देहू से आते हैं। वो कहाँ के हैं, उनका जो गांव है वो पुणे है, देहू है।
एंड ऑल ही उनके पास एक बहुत बड़ा फार्म था और ग्रॉसरी शॉप थी. उनके जो फोर फादर्स है वो मनी देते थे दूसरे ज़रूरतमंद लोगों को. बट तुकाराम ड्रोन्ड इन द रिवर इंदिरागनी ऑल द रिकॉर्ड ऑफ लोन पेपर्स ही हैड. मतलब जो लोग लोन देते थे उनके जो फादर और फोर फादर्स थे, उन्होंने क्या किया कि सबको पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए उन लोगों ने लोन किया. उन्होंने सारे पेपर्स लिए और दरिया में फेंक दिए. मतलब अब उन लोगों के पास कुछ पैसा नहीं था, कोई रिकॉर्ड नहीं था कि किसको कितना लोन दिया, और सबका लोन उन्होंने माफ़ करवा दिया. He would go to the neighboring hill and sing song in praise of God Vitthal. आजू बाजू के जो माउंटेन्स होते थे, छोटे छोटे हिल्स होते थे, वो वहाँ पे जाके वो गॉड विठल के लिए वो सॉन्ग्स गाते थे. ऑन द 11th day एकादशी ऑफ द मंथ ऑफ आषाढ़ एंड कार्तिक he would go to Pandharpur. He wrote devotional song abhangs and performed kirtans. Thousands flocked to listen to him. Shivaji Maharaj also attended his kirtan. Sant Tukaram preached to the people about the virtues of pity, forgiveness and peace of mind. See, उनके जो भजन और कीर्तन से वो इतने फेमस थे कि इवन शिवाजी महाराज हैज़ अटेंडेड दैट. और जब वो गाते थे भजन, जब वो भजन कीर्तन करते थे, तो बहुत सारे लोग उनको ऐसे ही फॉलो कर लेते थे, पीछे पीछे जाते थे. ठीक है. He also gave them the message of equality. He alone is a saint and God dwells with him who calls the weak and the downtrodden as in own. वो सब गरीबों को अपना मानते थे, अपना समझते थे, अपना ही बोलते थे. He impressed this truth on the minds of the people. और यही चीज़ उन्होंने लोगों के दिमाग में डालना शुरू किया. He made them think. People accepted him as a great religious leader and showered their praise on him. उसकी लोग बहुत तारीफ करते थे और उसको उनको क्या बोलते हैं, ग्रेट रिलीजियस लीडर, उनको ऐसा बोला जाता है. इवन टुडे ऑल ओवर महाराष्ट्र वी हियर पीपल प्रोक्लेमिंग ज्ञानबा तुकाराम, द नेम्स ऑफ द टू ग्रेट सेंट्स. संत ज्ञानेश्वर इज कॉल्ड ज्ञानबा ऑल्सो. ज्ञानबा, ज्ञानेश्वर को प्यार, संत ज्ञानेश्वर को प्यार से बोला जाता था. आज भी तुकाराम गता में उनका ये एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर. संत रामदास, समर्थ रामदास. At the same time, the hills and valleys of Maharashtra were filled with the echoes of Jai Jai Raghuveer Samarth. Glory to be the great Ram. See, this is Jai Jai Raghuveer की जो आवाज़ है वो हर वैलीज यू नो ना, जो हिल्स के बीच में होती है, दो वहाँ पर जो लोग रहते हैं, वहाँ पे जो बस्ती होती है जो दो हिल्स के बीच में होती है, उसको वैलीज बोलते हैं. तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत फेमस थी. क्या था वो? जय जय रघुवीर समर्थ, an invocation constantly on the lips of great saint रामदास. ये लॉर्ड रामा मीन्स भगवान राम के लिए ये भजन कीर्तन ये उनके लिए गाया जाता था और ये उनके बहुत बड़े फॉलोवर थे. समर्थ रामदास. Ramdas was born at Jam on the banks of the Godavari in Marathwada. He was from गोदावरी, मतलब गोदावरी के जो नदी है गोदावरी, उनके जो किनारे जो गांव है मराठवाड़ा, वो वहाँ पर थे. उनका बर्थ रामनवमी में आता है. बर्थडे उनका जो होता है वो रामनवमी में आता है. द डे ऑन विच द ग्रेट हीरो राम वॉज बॉर्न. भगवान राम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन समर्थ रामदास का भी उनका भी बर्थडे है. नारायण वॉज हिज रियल नेम बट ही preferred to call himself रामदास द सर्वेंट ऑफ राम. उनका रियल नाम नारायण था बट वो रामदास बुलवाना प्रिफर करते थे, मीन्स राम के दास. ओके, रामदास, वो उनके दास बनकर रहना प्रिफर करते थे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम रामदास कर लिया. और उनकी जो बुक है दासबोध, उसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में बहुत कुछ लिखा है. थ्रू हिज मनाचे श्लोक, दिस इज अ मराठी वर्ड, stanzas addressed to the mind, he gave people lessons in good thoughts and good conduct. To popularize the worship of strength, he raised the temples of Hanuman, the god of strength. See, अब वो लोगों को स्ट्रेंथ के लिए he wanted to popularize the worship of strength.
That's why he made the temple of Hanuman, which is known as the god of strength. मतलब उनको ताकत, strength means ताकत, वो उसी लिए जाने जाते हैं. तो उन्होंने उन्हीं हनुमान जी की मंदिर बनवाने के लिए मंदिर बनवाई. He exhorted people to be strong and told them to the and told them of the power that resides in the united people. फिर उन्होंने people को यूनिटी की पावर बताया. He taught them to organize themselves and fight against injustice. This gave courage to the people. उन्होंने लोगों को इनजस्टिस से लड़ना सिखाया और साथ में रहना सिखाया, यूनिटी सिखाई. ओके, इससे लोगों को करेज मिला, मोटिवेशन मिला, ताकत मिली और फिर वो लोग अपनी ही अपने हक के लिए लड़ने लगे. द वर्क ऑफ द सेंट्स ब्रॉट अबाउट द ग्रेट अवेकनिंग ऑफ द पीपल. Religion once again became a thing to be respected and a spirit of self-reliance was born. People regained their lost confidence. This great awakening among the people about by the saints helped Shivaji in his fight for Swaraj. And this started, यही टीचिंग शिवाजी महाराज का जो स्वराज हमने पढ़ा था उसके लिए लास्ट लेसन में, उसके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल हुई और लोगों के अंदर अपने आप को सेल्फ रिलायंस बन गए. हम अपने रिस्पेक्ट को सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने बचाने के लिए अपने हक के बारे में लोग लड़ने लगे, इनजस्टिस के बारे में लड़ने लगे. तो दिस हेल्प शिवाजी महाराज ऑल्सो. Here is your exercise. Here is your fill in the blank. Sant Namdev was a great devotee of virtual. Sant Gyaneshwar took samadhi at a very early age. Alandi near Pune. Sant Tukaram drowned in the river Indra. All the records of the lone peoples he had to popularize the worship of strength. Samarth Ramdas raised the temple of Hanuman. Write the answers in one sentence each. What discrimination did Chakradhar Swami not believe in? Chakradhar Swami did not believe in any discrimination based on gender or caste. What desire did Sant Namdev instill among the people? Sant Namdev instilled the desire to protect their religion among the people. What advice was rendered by the Sant Eknath? Sant Eknath rendered advice to the people not to accept any distinction of high and low. What was the message propagated by the Samarth Ramdas? Samarth Ramdas propagated that the power resides in a united people. Give the answers in 3 or 4 sentences. See, these are the answers you have to copy. Why did Sant Gyaneshwar lock himself in his gut? You can see here what message did Sant Tukaram give. This is also there. You have to learn. अभी आप 4th standard में आ गए हो तो आपका जो क्वेश्चन आंसर्स है वो बड़े ही आएंगे. इससे डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आगे और बड़े आएंगे. You have to work hard. This is your homework. Write the exercise in your EVS2 notebook. And notebook में लिखना है आपको EVS2 की. Okay, and send the pictures to your teacher. Have a nice day and enjoy your history. Bye bye.